बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था धनपुर। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक पुराना टूटा फूटा किला था, जिसे सब लोग कहते थे काला किला। गांव वाले उस किले के पास जाने से डरते थे। रात होते ही हवा भी अजीब आवाजें करती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस किले में रात को घंटी बजती है और जो सुन ले वो वापस नहीं लौटता। लेकिन गांव की बच्ची ये सब सुनकर और ज्यादा उत्साहित हो जाती। गांव में 3 दोस्त रहते थे। मोनू सबसे बहादुर, पिंकी होशियार लड़की, चिंटू थोड़ा डरपोक लेकिन मजेदार। एक दिन मोनू बोला, अगर काला किला सच में भूतिया है तो हम पता करेंगे। चिंटू घबराकर बोला, अरे भाई मेरी मम्मी डंडा मार देंगी। पिंकी हंसकर बोली, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं सच क्या है। तीनों ने तय किया कि आज रात किले में जाएंगे। रात हुई, चांद हल्का सा निकला था। तीनों ने टॉर्च, रस्सी और एक छोटी घंटी साथ ली। जैसे ही वो पहाड़ी की तरफ बढ़े, हवा तेज चलने लगी। पेड़ ऐसी हिल रही थी जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। चिंटू बोला, लगता है भूत पहले से ही स्वागत कर रहा है। मोनू बोला, चुप कर, आगे चल। कुछ देर बाद तीनों किले के सामने खड़े थे। किले का दरवाजा बहुत बड़ा था, आधा टूटा हुआ। दीवारों पर काले निशान थे और अंदर अंधेरा था। जैसे ही पिंकी ने टॉर्च जलाई, दरवाजे ने खुद ब खुद धड़ाम से आवाज की। चिंटू चीख पड़ा, मम्मी बचाओ। मोनू बोला, ये हवा की वजह से हुआ होगा, अंदर चलो। किले के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर पुराने राजाओं की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें चमक रही थीं। तभी अचानक टिंग टिंग टिंग, कहीं दूर से घंटी की आवाज आई। पिंकी बोली, ये घंटी सच में बज रही है। मोनू बोला, चलो आवाज की तरफ चलते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप। चिंटू ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चिंटू बोला, ये क्या है, कोई हमारे पीछे चल रहा है। पिंकी बोली, शायद कोई जानवर। लेकिन तभी दीवार पर एक परछाई बनी, जो इंसान जैसी थी लेकिन बहुत लंबी। अचानक सामने एक बड़ा सा काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। कौन आया है मेरे किले में? तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। चिंटू तो वहीं बैठ गया। मोनू हिम्मत करके बोला, हम बस देखने आए हैं। साया थी। तीनों एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना सिंहासन था और सिंहासन के ऊपर एक ताला लगा हुआ संदूक। तभी दीवार पर लिखा दिखा, जो इस संदूक को खोलेगा वही किले के रहस्य को जान पाएगा। मोनू ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी पिंकी ने देखा, पास में एक छोटी सी घंटी लटक रही थी। पिंकी ने धीरे से घंटी छू दी। टिंग टिंग टिंग। जैसे ही घंटी बजी, पूरा किला कांपने लगा। दीवारों से धूल गिरने लगी और अचानक कमरे में चारों तरफ आग जैसी नीली रोशनी फैल गई। तभी सिंहासन के पीछे से एक आवाज आई, तुमने घंटी बजा दी, अब तुम्हें जवाब देना होगा। धुएं के बीच से एक राजा निकला। उसने सोने का मुकुट पहना था, लेकिन चेहरा सफेद और डरावना था। राजा बोला, मैं इस किले का राजा हूं, राजा विक्रम सिंह। मुझे धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा अब तक यहाँ कैद है। चिंटू कांपते हुए बोला, हम तो बस घूमने आए थे। राजा बोला, अगर तुम मेरी सच्चाई गांव तक पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा ने अपनी तलवार जमीन में मारी और संदूक का ताला खुद ब खुद खुल गया। संदूक में एक पुरानी डायरी और एक नक्शा था। डायरी में लिखा था कि राजा के मंत्री ने लालच में आकर राजा को जहर दिया था और राजा का खजाना छुपाकर पूरे गांव को डराकर रखा। राजा बोला, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, तुम गांव वालों को सच्चाई बताओ। तभी तेज हवा चली और किले के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। मोनू ने नक्शा उठाया, पिंकी ने डायरी संभाली। चिंटू चिल्लाया, भागो, ये किला गिरने वाला है। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। पीछे से आवाज आई, सच्चाई गांव तक पहुंचाना। सुबह होते ही तीनों गांव पहुंचे। गांव वाले पहले तो हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने डायरी दिखाई और नक्शा दिखाया
तो सबकी आंखें फटी रह गईं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो असली राजा की लिखावट है। फिर गांव वाले किले गए और नक्शे के हिसाब से जमीन खोदी और वहां सच में खजाना मिला। जैसे ही खजाना मिला, किले के ऊपर अचानक सफेद रोशनी चमकी और हवा में राजा की आवाज आई, धन्यवाद बच्चों, अब मुझे शांति मिल गई। और उसी पल किले की घंटी अपने आप एक बार बजी, टिंग, और फिर सब शांत। गांव वालों ने बच्चों को हीरो बना दिया। चिंटू बोला, अब मैं डरपोक नहीं, मैं भूतों का दोस्त हूं। सब हंस पड़े और तब से काला किला डरावना नहीं रहा, बल्कि बन गया सच्चाई का किला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर कोई लालच से उस खजाने को चुराने जाए तो आज भी रात को किले में आवाज आती है, कौन आया है मेरे किले में?